कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर होने के मायने सबसे अलग है। आमतौर पर पीठ का अर्थ होता है एक स्थान विशेष, जैसे कोई मंदिर, आश्रम, स्थान विशेष, किंतु कौलांतक पीठ कोई एक घर या मंदिर नहीं है, वरन हिमालय का बहुत बड़ा भूभाग है, जिस पर आज भारत की सरकार का ही अधिकार है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से हिमालय की धर्म संस्कृति का प्रमुख होना ही कौलांतक पीठाधीश्वर होना है। और ये तो सबसे जटिल है, क्योंकि यदि आपके पास कोई मंदिर हो तो आप उसे संभालें, या कोई स्थान या आश्रम हो तो उसे संभालें, वहां बैठकर धर्म कार्य संपादित करें। किंतु जब खुला आकाश हजारों योजन तक फैला हिमालय हो तो क्या किया जा सकता है? ये ठीक वैसा ही है कि आपको कहा जाए कि आप अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, किंतु आप किसी भी कीमत पर 1 रुपया तक खर्च नहीं कर सकते। तो कौलांतक पीठाधीश्वर होने का अर्थ है कुछ भी न होना, क्योंकि संसार तो पूछेगा ही कि आखिर आपका आश्रम कहाँ है, क्योंकि उनको तो उसकी आदत है और आपके पास कोई जवाब नहीं। संभवतः आपको समझ पाना उनके लिए अब बिल्कुल असंभव है। यह तो एक पहलू हुआ, माना कि भौतिक रूप से आप कोई संपदा या स्थान दिखाने में असमर्थ है, किंतु दूसरी ओर उतना ही विराट ज्ञान प्रवाह है। सभी को ज्ञान ब्राह्मण देते हैं, क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूप से ज्ञान लिया है। हालांकि ये कोई अनिवार्य नियम नहीं, पर एक सामाजिक व्यवस्था है, और उनको ज्ञान देने वाले सन्यासी है जो सिद्ध गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर समाज के हर वर्ग विशेष सहित विशेषतः ब्राह्मणों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। किंतु सन्यासियों के ये सिद्ध गुरु ही वो गुरु है जो कौलांतक पीठ यानी कि हिमालय के परम तपस्वी ऋषि मुनि योगी परमहंस होते हैं, जो इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि आम आदमी को बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण उसको यह सब किसी बड़े अत्याचार से कम नहीं लगता। तब तक भूखे प्यासे साधना तप का अभ्यास किया जाता है जब तक शरीर की सबसे अंतिम सीमा समाप्त हो जाए। वो लगातार गर्मी, सर्दी, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन पाने का अभाव, अकेलापन और भी न जाने कितनी ही दारुण दुख देने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो सामने सदा ही मुंह बाए खड़ी रहती है। इस पीड़ा का अंदाजा केवल पढ़कर या कल्पना से नहीं किया जा सकता। हिमालय के किसी बर्फीले एकांत स्थान पर एक रात काट कर देख लीजिए, चमड़ी तक फट जाती है, शरीर का रंग इतना काला हो जाता है कि महीनों ठीक होने को लग जाए। ये सब तो साधारण बातें हुई। कौलांतक पीठाधीश्वर होने के अर्थ है आपको 64 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन व विसर्जन एवं पूजन आना चाहिए, योग की सभी विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, तंत्र मार्ग त्रय का भी ज्ञान होना चाहिए, अघोर सत्व भक्ति ज्ञान सहित उपलक्षण विद्याओं का भी समावेश होना चाहिए। पीठाधीश्वर का कठोर तपस्वी एवं अभ्यासी होना अति अनिवार्य है। गीत, संगीत, नृत्य, हास्य, रुदन, चित्रकला, लेखन क्षमता, कवित्व, श्रृंगार, युद्ध विद्या, दर्शन, भाष्य क्षमता, वाक शक्ति, कल्पनाशीलता, परिश्रमी, मंत्र अभ्यासी, आयुर्वेद ज्ञाता, रसायन विज्ञानी, कर्मकांडी व योगी होना अति अनिवार्य है। 64 योगिनियों को प्रसन्न कर व हिमालय के यक्ष एवं यक्षिणियों की विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही लक्षण शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, काक भाषा, देश काल सहित विविध ज्योतिषी विद्याओं का ज्ञान भी। इन सब से ऊपर की चीज तो ये है कि प्राचीन लिपियों जैसे ब्रह्मलिपि, देवलिपि, भूतलिपि व टांकरी लिपि आदि लिपियों का ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन पांडुलिपियों में निहित ज्ञान का भी पता होना चाहिए। धर्म की विविध परंपराओं, शाखाओं, मतों का भी ज्ञान हो, क्योंकि हिमालय भूत प्रेत राक्षसों व दैत्यों की भी भूमि है।
साथ ही नाग जाति वहां बसती है, तो पीठाधीश्वर को नाग विद्या, गारुड़ी विद्या, भूत विद्या, दैत्य संवाद आदि का परंपरागत ज्ञान होना चाहिए। कौलांतक पीठ को महारहस्य पीठ कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सी बातें गुप्त व रहस्यमयी है, जिनको सिद्धौघ गुरु व दिव्योघ गुरु से प्राप्त करना होता है। बाल्यकाल से ज्ञान और विद्या को गुप्त रखकर ही ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा है। एक पीठाधीश्वर जो कि स्वयं महायोगी होता है के लिए ये बात विशेष जटिल हो जाती है कि उसे तंत्रमय कर्मकांड व पूजन वर्ष भर करते रहना होता है, जो कि दक्षिण मार्गी पूजा के अंतर्गत आता है, अर्थात बलि व तामसिक पदार्थों रहित पूजन, जिसे राजसी पूजा कहा जा सकता है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों यानी आगम निगम का ज्ञान होना चाहिए। 10 महाविद्याओं सहित शिव शक्ति की प्रधान पूजा व आवाहन विद्या का सिद्ध हस्त हो। साथ ही हिमालय पर लंबे समय तक एकांत में रहने व समाधि लगाने का सिद्ध हस्त हो। हिमालय की परिस्थिति की का अनुभवी हो। प्रमुखतः शाक्तपंथी हो, किंतु मूलतः शैवपंथी होना चाहिए। सिद्ध अथवा नाथ परंपरा अनुसार दीक्षित हो। काम्य प्रयोगों सहित जनहित की विद्याओं का ज्ञाता हो। वह अप्सरा साधना, भैरवी साधना, यक्षिणी व योगिनी साधना संपन्न हो। हादि कादि बला अतिबला सहित अग्नि विद्या, मधु विद्या का जानकार हो। देशज देवली रीति को जानता हो और निडर निर्भय हो। यहाँ सभी गुणों की व्याख्या करना असंभव है, किंतु बड़े ही गौरव का विषय है कि 4 शिष्यों में इन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। 4 शिष्यों ने इन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और सफल हुए महायोगी सत्येंद्रनाथ, जिनको इस महारहस्य पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। बस अब महायोगी जी को एक ही पदवी की प्रतीक्षा है, जिसे कहा जाता है पंचपीठ नायक। वैसे मैं अभी ये जो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ लिखा गया है, वो उस समय लिखा गया था जब ईश्वरपुत्र पंचपीठ नायक अर्थात पंचपीठाधीश्वर नहीं थे। तो ये 2015 से पहले की ये सब लिखी हुई बातें हैं, तो ये उस समय ये सब लिखा गया। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वरपुत्र 2015 से फरवरी महीने में ही कौलांतक पीठ के पेज से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ईशपुत्र ही गुरुमंडल के द्वारा नए पंचपीठ नायक के रूप में उनको ये पदवी प्राप्त हुई है और अब अगले जो पंचपीठाधीश्वर के रूप में अभी ईशपुत्र ही अभी है। तो ये अभी बात आ रही है, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये आखिर क्या है। तो इसके बारे में आगे हम देखिए, इसमें लिखा गया है कि ये पदवी उनको तभी हासिल होगी जब वे हिमालय की विद्याओं को जन जन तक प्रसारित करने में सफल होते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कौलांतक पीठाधीश्वर जल्द ही इस पदवी को प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे। तो ये तो हो गए, ये तो आज वर्तमान में सबको पता है। इसके बाद अध्यात्म जगत में एक शिष्य को फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। देखिए, उसके बाद कुछ जानना ही शेष नहीं रहता। फिर सोचिए, पीठ की मान्यता अनुसार ऐसा योगी अमर व अवतारी शक्तियों का स्वामी हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य के अवतार की जो भी बातें हो रही है ना, कि वैसे कौलांतक नाथ को ही अवतार कहा जाता है। जो भी कौलांतक नाथ है वे अवतारी, ये हमारी मान्यता है। और पंचपीठ नायक जिनको कहते हैं पंचपीठाधीश्वर, पंचभूतपति, पंचपीठाधिपति, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। तो कौलांतक पीठ की ये मान्यता है कि जो कौलांतक नाथ फिर पंचपीठाधीश्वर बन जाए तो वो अमर और अवतारी शक्तियों का स्वामी हो जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि महायोगी को बहुत ही छोटी सी आयु में प्राप्त हो गई, जिसे उन्होंने गुरु कृपा और अपनी योग्यता व कठोर साधना से प्राप्त किया है। तो बात अंत में यही आती है कि जो भविष्य के अवतार की जो बात होती है, तो अब ये तो संशय ही नहीं रहा कि भविष्य के जो अवतार है वे वही है। और अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ओम नमः शिवाय। नमो आदेश।